हे महादेव, जिस भक्त ने आपको प्रसन्न करने के लिए अपने शीश तक अर्पित कर दिए और जिसको आपने जीवन दान दिया और अपना दिव्य स्वरूप प्रदान किया, हे बाबा वैद्यनाथ, वैसी ही कृपा हम पर भी बनाए रखना। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आपका स्वागत है कथाएं विद कार्तिक में, जहां हम आपको 12 ज्योतिर्लिंग की कथाएं सुना रहे हैं। और आज की कथा, जैसा कि आपने प्रारंभ में ही मेरे मुख से सुना, बाबा वैद्यनाथ की कथा होगी। अब तक की सीरीज की अगर मैं बात करूं तो हमने सोमनाथ की कथा, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथाएं आपको सुनाई हैं। और आज की कथा में लेकर चलती है झारखंड के देवघर में स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम की ओर। ये कथा केवल एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना की नहीं है, बल्कि एक ऐसे भक्त की कहानी है जिसकी भक्ति इतनी प्रचंड थी कि उसने भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए अपने शीश अर्पित कर दिए। वो कोई और नहीं बल्कि लंका का राजा रावण था। वही रावण जिसे हम रामायण के सबसे बड़े खलनायक के रूप में जानते हैं, लेकिन वो भगवान शिव जी का परम भक्त भी था। ऐसी कौन सी उसने तपस्या की कि भगवान को प्रकट होना पड़ा, और भगवान ने उसे अपना दिव्य स्वरूप क्यों दिया? इसी के बारे में है बाबा वैद्यनाथ की पूरी कथा। कथा के अनुसार रावण की इच्छा थी कि स्वयं भगवान महादेव उसके साथ लंका में विराजमान हो। इसके लिए उसने हिमालय क्षेत्र में भगवान की अत्यंत कठोर तपस्या की। लेकिन लंबे समय तक तपस्या करने के बाद भी जब महादेव के दर्शन नहीं हुए तो रावण ने अपनी भक्ति को और कठिन बना दिया। कहते हैं कि उसने अपने सिर एक एक करके काट कर भगवान शिव को अर्पित करने शुरू कर दिए। एक सिर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अब तक वो 9 सिर महादेव को अर्पित कर चुका था। अब उसके पास अंतिम सिर बचा था। जैसे ही रावण उसे काटकर शिव जी को अर्पित करने वाला था, उसकी भक्ति की पराकाष्ठा से महादेव प्रसन्न हुए और उसी क्षण उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान महादेव ने न केवल रावण को रोक लिया, बल्कि उसके अर्पित किए गए सारे सिरों को पुनः स्थापित करके उसे स्वस्थ कर दिया। इसके बाद महादेव ने कहा कि रावण, मैं तुम्हारी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो तुम्हें क्या वर चाहिए। रावण के सामने स्वयं महादेव खड़े थे और वो कुछ भी मांग सकता था, लेकिन उसकी इच्छा पहले से तय थी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे साथ लंका चलिए और वहीं विराजमान हो जाइए। कथा के एक प्रचलित स्वरूप के अनुसार भगवान शिव ने उसे शिवलिंग प्रदान किया और कहा कि आप इसे लंका ले जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ महादेव ने एक शर्त रखी कि रास्ते में शिवलिंग को कहीं भी धरती पर मत रखना। यदि एक बार भी यह शिवलिंग भूमि को स्पर्श कर गया तो फिर जिस स्थान पर तुम रख दोगे वहीं पर हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगा। रावण ने बिना संकोच के शर्त स्वीकार ली और शिवलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा। जब देवताओं को पता चला कि रावण स्वयं महादेव के शिवलिंग को लेकर लंका जा रहा है तो और चिंतित हो गए। पहले ही रावण अत्यंत शक्तिशाली था। देवताओं को भय हुआ कि यदि शिवजी का दिव्य स्वरूप लंका में स्थापित हो गया तो रावण की शक्ति और बढ़ जाएगी। तब देवताओं ने भगवान विष्णु जी से सहायता मांगी और यहीं से एक दिव्य लीला शुरू हुई जिसने रावण की यात्रा की दिशा बदल दी। कथा कहती कि भगवान विष्णु की योजना से वरुण देव आचमन के जल के माध्यम से रावण के शरीर में प्रवेश कर गए। रावण को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो शिवलिंग लेकर आगे बढ़ता रहा, लेकिन जब वो वर्तमान झारखंड के देवघर क्षेत्र के पास पहुंचा तो अचानक उसे लघुशंका की तीव्र आवश्यकता महसूस हुई। अब रावण के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। महादेव की स्पष्ट आज्ञा थी कि शिवलिंग को भूमि पर नहीं रखना है। तभी उसे वहां एक ग्वाला दिखाई दिया। कथा के अलग अलग स्वरूपों में इस पात्र का वर्णन अलग अलग मिलता है। कहीं पर उसे भगवान विष्णु जी की लीला से जुड़ा माना जाता है, तो कहीं कहते हैं कि देवताओं द्वारा भेजे गए बालक अथवा ग्वाले के रूप में वर्णित किया गया है। रावण ने उस ग्वाले से कहा कि कुछ समय के लिए आप शिवलिंग को अपने हाथ में पकड़कर रखिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में भूमि पर मत रखिएगा। ग्वाले ने शिवलिंग अपने हाथों में ले लिया और रावण अपनी आवश्यकता पूरी करने चला गया। लेकिन रावण को लौटने में अपेक्षा से अधिक समय लग गया। ग्वाला शिवलिंग का भार अधिक देर तक संभाल नहीं पाया। उसने रावण को पुकारा, लेकिन जब रावण समय पर नहीं पहुंचा तो उसने शिवलिंग को वहीं भूमि पर रख दिया। और जिस क्षण शिवलिंग ने धरती को स्पर्श किया, भगवान महादेव की वो बात सत्य हो गई। वो शिवलिंग उसी स्थान पर अचल रूप से स्थापित हो गया। कुछ देर बाद जब रावण वापस आया तो धरती पर रखे शिवलिंग को देखकर क्रोधित हो गया। उसने पूरी शक्ति लगाकर उसे उठाने का प्रयास किया। जिस रावण के बारे में कहा जाता है कि उसने कैलाश पर्वत तक उठाने का प्रयास कर लिया था, वही रावण उस छोटे से दिखाई देने वाले शिवलिंग को भूमि से हिला नहीं पाया। उसने बार बार प्रयास किया, लेकिन वो बार बार विफल रहा। तब रावण समझ गया कि महादेव तो इसी स्थान पर विराजमान होना चाहते हैं। कहा जाता है कि क्रोध और निराशा में रावण ने शिवलिंग को अपने अंगूठे से दबाया और उस पर एक निशान बन गया। इसके बाद उसने वहीं भगवान शिवजी की पूजा की और अंततः लंका की ओर लौट आया। मान्यता है कि बाबा वैद्यनाथ के शिवलिंग पर आज भी एक विशेष चिन्ह दिखाई देता है, जिसे लोक विश्वास रावण से जोड़ता है। इसके बाद देवताओं ने स्थान पर पहुंचकर भगवान की विधि विधान से पूजा की और वो स्थान कालांतर में एक महान तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। आज हम इसे बाबा वैद्यनाथ धाम या वैद्यनाथ धाम के नाम से जानते हैं। लेकिन इस ज्योतिर्लिंग के नाम में भी एक सुंदर भाव छुपा हुआ है। एक प्रसिद्ध धार्मिक व्याख्या के अनुसार जब रावण ने अपने 9 सिर भगवान शिव को अर्पित कर दिए थे, तब महादेव ने प्रकट होकर उसके सिरों को पुनः जोड़कर उसे स्वस्थ किया था। अर्थात उस समय भगवान शिव जी ने एक वैद्य यानी चिकित्सक की तरह अपने भक्त को पुनर्जीवन दिया था। इसी भाव से उनके स्वरूप को वैद्यनाथ कहा गया, अर्थात स्वयं भगवान जो संसार के रोग और पीड़ा को हरने वाले परम वैद्य हैं।
आज बाबा वैद्यनाथ का धाम झारखंड के देवघर में स्थित भारत के सबसे महत्वपूर्ण शिव तीर्थों में से एक है। विशेष रूप से सावन के महीने में यहाँ भक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। बाबा वैद्यनाथ की इस कथा का सबसे सुंदर संदेश यही है कि भगवान केवल ये नहीं देखते कि उनकी आराधना करने वाला कौन है, वो उसकी भक्ति और भाव देखते हैं। रावण के कर्मों ने आगे चलकर उसे रामायण का खलनायक बनाया, लेकिन उसकी शिव भक्ति इतनी गहरी थी कि स्वयं महादेव ने उसे दर्शन दिया। ये कथा हमें याद दिलाती है कि ज्ञान हो, शक्ति हो या भक्ति, यदि आपके साथ विवेक और धर्म ना हो तो वो शक्ति पतन का कारण भी बन सकती है। तो ये थी बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा, एक कहानी जो रावण की तपस्या से शुरू होती है, महादेव की कृपा से आगे बढ़ती है और भगवान की एक दिव्य लीला पर पूर्ण होती है, जिसने शिवलिंग को लंका पहुंचने से पहले ही देवघर की धरती पर हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगली कड़ी में चलेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग।